नमस्कार, मैं हिमांशु। आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज़। आज हम आए हैं जनपद अंबेडकर नगर के ब्लॉक टांडा के ग्राम सभा पूरा वक्त। यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान जी। हम इनसे जानेंगे इनके गांव के विकास के बारे में तथा उनसे जुड़ी समस्याओं के बारे में। प्रधान जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम अपना नाम बताएं। राजकुमार भट्ट। राजकुमार भट्ट जी। बात करते हैं प्रधान जी कोरोना काल से, लॉकडाउन पीरियड की। लॉकडाउन लगा, कोरोना आया तो शहर चल के मजदूर आए, तो एक आंकड़े तौर पर कितने मजदूर आए थे? हमारे यहाँ करीब 80 लोग आए बाहर से। 80 लोग आए। कितने पूर्वे हैं प्रधान जी? पूर्वे तो 2 हैं। 2 पूर्वे हैं। 80 लोग आए। 80 लोग आए, उनको तो कुछ को होम क्वारंटाइन, कुछ को विद्यालय कराया गया होगा। नहीं, विद्यालय में नहीं हुआ, सभी लोग होम क्वारंटाइन थे जी। और सारे लोगों ने लॉकडाउन के सारे नियमों का विधिवत पालन किया जी। और सभी पूरा जिला प्रशासन के और तहसील प्रशासन के सबके संज्ञान में था जी। और उनके कोरोना काल में जी सारे लोगों ने अपने नियमों के अनुसार पूरी जो तरह भी गाइडलाइन आई से प्रशासन सहयोग किया। उनको खाने के लिए क्या कुछ व्यवस्था दी गई थी कि नहीं? ग्राम पंचायत से जो ग्राम पंचायत में राशन की दुकान है जी, वहाँ से सरकार के नियमों के अनुसार जो सरकार की व्यवस्था थी वो दिया गया जी, उन राशन। जी, और साथ साथ गांव में कोरोना काल में लोगों के रोजी रोजगार जो ख़त्म हुए थे जी, उन लोगों को हमने अपनी तरफ से जी, खाने के लिए राशन जी और नगद रुपया जी, जो भी मुहैया जितना जी। मतलब था भरसक प्रयास जी। जी। प्रधान जी, शहर चल के प्रवासी मजदूर आए तो एक रोजगार का संकट पैदा जी। हुआ, बहुत बड़ा रोजगार का संकट पैदा हुआ। जो उनमें से इच्छुक थे उनको रोजगार ग्राम सभा के अंदर कैसे मुहैया कराया? ग्राम सभा के अंदर तत्काल मनरेगा के तहत तमाम कार्यों का चयन किया गया जी, और उन पर काम शुरू हुआ जी, और हमारे गांव के तमाम बेरोजगार लोग जी, उनको मनरेगा में गांव सभा ने जी। रोजगार मुहैया कराया और उनको भुगतान कराया, जिससे उनको उनकी दिनचर्या में सहयोग मिलता रहा। प्रधान जी, बात करते हैं कि उनको रोजगार ग्राम सभा में उपलब्ध हो पाया, जी। तो अच्छा, जब ग्राम सभा में रोजगार उपलब्ध हो पाता है तो एक सवाल उठता है, तो वो पलायन फिर क्यों करने लगे? पलायन अच्छी जिंदगी की चाहत, थोड़ा चकाचौंध की चाहत, जी, जी, ज़्यादा पैसा कमाने की चाहत। जी, मनरेगा में चूंकि पैसे कम मिलते हैं, जी, 201 रुपये 201 रुपये मिलते हैं, जी, तो यहाँ पर उससे अधिक तो हो नहीं सकता है। तो और पैसा कमाने की चाहत और उसमें भी कुछ जो जिनके हाथ में हुनर है जी, वो अपने हिसाब से अपने रोजगार को शहरों में ढूंढ लेते हैं। बाहर जाते हैं, कहीं 500-1000 रुपये का उनको काम मिल जाता है डेली का। यहाँ 201 रुपये, वो भी भुगतान नहीं समय पे हो पाता है। नहीं, भुगतान तो समय से हुआ, जी, भुगतान की शिकायत नहीं रही कभी जी, और कहीं कोई इस तरह की दिक्कत नहीं रही, लेकिन पैसे कम होने की वजह से लोगों की रुचि गांव में काम करने में कम रहती है। प्रधान जी, लॉकडाउन पीरियड में शहर चल के प्रवासी मजदूर हैं, उनमें से कुछ का राशन कार्ड भी नहीं था। वैसे हर अनमोल ग्राम सभाओं में देखा जाता है राशन कार्ड को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती रहती हैं। यूनिटें कट जाना, कहीं कहीं की तो घटतौली की भी समस्या। हमारे यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं रही। यूनिटें हमारे यहाँ सबके यहाँ पर सब पर्याप्त थी। जी, जो लोग नए आए जी, उनकी तुरंत यूनिट बनाई गई जी। और सबको राशन मुहैया राशन किट वगैरह उपलब्ध हो पाए थे? राशन किट मिला सबको। सैनिटाइज कितनी बार गांव को कराया गया? गांव को सैनिटाइज हम हर हफ्ते जी, कराते रहे। हर हफ्ते। इसका कोई मत वगैरह शासन स्तर से? शासन स्तर से हमको निर्देश सुझाव दिया गया था जी, और हमारी खुद की भी रुचि थी कि हमारे गांव में महामारी का कोई असर न हो, जी, इसलिए हमने अपनी तरफ से जी। पूरा प्रयास किया और मास्क वितरण किया गया। जी, गांव में 1000 से अधिक मास्क वितरण किया गया जी। ग्राम पंचायत की तरफ से और सैनिटाइजर वगैरह भी सब बांटे गए। जी, कोरोना काल में जो भी व्यवस्था थी हमारी, उसका भरपूर उपयोग करते हुए हमने उसका पालन किया और हमारे गांव में कोई भी कोरोना पॉजिटिव जी, आज तक नहीं मिला। जी। मतलब जो भी आपका सबहू का एक जॉइंट अकाउंट होता है, पहले एनएम के साथ होता था, उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय दावा करता है कि हर साल 10,000 की रकम भेजी जाती। क्या वो रकम इस साल कोरोना काल में आई थी? ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी, इस पर तो हमें अफसोस है कि सुनने के लिए हम भी सुनते रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कोरोना काल में जी, और इसके पहले भी। जी। और आज तक इस तरह की कोई पैसे ग्राम सभा को एनएम के साथ अकाउंट में नहीं मिला। नहीं, आज पहले एनएम के साथ होता था, वर्तमान में आशा के साथ। आज भी नहीं है। जी, अकाउंट खुला है कि नहीं? अकाउंट खुला है लेकिन पैसे नहीं आए। जी, पैसे नहीं आया। सिर्फ सरकार आंकड़ेबाजी करती है, कह लिया जाए। अब सरकार के साथ उस पर ज़्यादा टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है। जी। मैं सरकार का अंग हूँ, जी, इसलिए जी, सरकार के खिलाफ सरकार, हाँ, परिस्थितियां हैं, सरकार की भी परिस्थितियां हैं, इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा बोलना उचित नहीं है।
प्रधान जी, 5 साल का आपका कार्यकाल बीत गया, कैसा रहा कार्यकाल? आपके हिसाब से कितने % कार्य हो पाए हैं? बहुत ही सुखद और बहुत बढ़िया रहा जी हमने गांव सभा के अपने कामों को जी एक खेल के रूप में लिया। जिस तरह से एक खिलाड़ी अपने जी खेल के साथ खेलता है, हमने गांव सभा की समस्याओं को खेल के रूप में खेला जी और बहुत आनंदित होते हुए बड़ी खुशी महसूस होती है कि गांव के लोगों ने जो हमको एक जिम्मेदारी दी जी उसको हमने बहुत ही आनंदित ढंग से भरपूर जी। मेहनत के साथ पूरा करने का प्रयास किया। प्रधान जी, 5 साल में रोडों को लेकर कितना काम हुआ? हमारे यहाँ रोड गांव के चारों तरफ, गांव के भीतर, आबादी के भीतर अप्रोच, हर तरफ आप किसी भी तरफ निकल जाइए आपको सड़कें, पक्की सड़कें मिलेंगी, खड़ंजा रोड मिलेगा। आवागमन की हमारे यहाँ कोई असुविधा नहीं है। अच्छा, आवागमन की कोई असुविधा नहीं है। नालियों को लेकर जल भराव कहीं कहीं देखा हमने। ऐसी कोई असुविधा नहीं है। नालियाँ भी हमारे यहाँ किसी भी तरफ आप निरीक्षण कर सकते हैं जी। कोई आके कभी भी निरीक्षण कर सकता है जी हर तरफ पानी निकासी की भरपूर व्यवस्था है जी और पूरी सफाई के साथ हमेशा कार्य चलता रहता है। जी जी। ऐसी कोई हमारे यहाँ परेशानी नहीं है हमारी गांव पंचायत। विद्यालय की बात करते, शिक्षा को लेकर आपकी कैसी पहल रही? शिक्षा के लिए जो भी पहल हमारी रही वो आपके सामने है। जी, हमने आप इसी देखा। कैंपस में बैठे हुए हैं। जी, हमने कई जिलों में देखा, ऐसा विद्यालय हमको नहीं दिखाई पड़ा। हमारा पूरा प्रयास रहा है कि हम अपने कैमरे के माध्यम से कहें कि विद्यालय प्रांगण को दिखाया जाए। क्या कह रहे थे? हमारा प्रयास रहा है जी कि हम गांव में जी ऐसे विद्यालय जी जी की स्थापना कर लें जी जो प्राइवेट विद्यालय शहरों में जो जी। बच्चे पढ़ने जाते हैं, प्राइवेट जी। विद्यालयों से भी जी। अच्छा विद्यालय हमारा हो, जी और हमने उसी दिशा में अपना एक प्रयास किया है। जी और हमारे ग्रामवासियों के आशीर्वाद से जी हमारा विद्यालय बहुत सफलता की ओर अग्रसर है, जी जो आपके सामने है। जी जी। प्रधान जी, बात करते हैं पेंशन की। वृद्धा विधवा विकलांग दिव्यांग पेंशन कितनी % बन चुकी है? हमारे यहाँ 100% वृद्धा पेंशन, जी विधवा पेंशन, जी विकलांग पेंशन जी बन चुके हैं और सबको मिल रहे हैं। जी, लाभार्थी लाभ ले रहे हैं। आवास प्लस की सूची हाल ही में जारी हुई जी। कितने आवास आवंटित हुए, कितना लक्ष्य था? अभी हमारे यहाँ 28 आवास आवंटित हुए हैं। जी लक्ष्य जो गवर्नमेंट की तरफ से निर्धारित हुआ है, जी जिसमें से 3 बन चुके हैं, जी, तैयार बन हो चुके गए। हैं। जी। प्रधान जी, यदि आरक्षण क्लियर होता है, आप पुनः मैदान में आते हैं, जी। क्या काम अधूरे रह गए हैं जो अगले पंचवर्षीय में वरीयता के तौर पर रखी हैं? जनता के लिए क्या कुछ करने को सोचिए? विकास के कार्य निरंतर चलते रहते हैं। जी एक पूरा करो तो दूसरा सामने रहता जी, है। सामने आता हमारा प्रयास अभी गांव में बहुत सारे विकास कार्य करने हैं। अगर हमको आगे मौका मिलता है जी तो हम उन अधूरे कार्यों को जी पूरा करेंगे कभी। जी और कहीं कोई इस तरह की दिक्कत नहीं रही, लेकिन पैसे कम होने की वजह से लोगों की रुचि गांव में काम करने में कम रहती है। प्रधान जी, लॉकडाउन पीरियड में शहर चल के प्रवासी मजदूर हैं, उनमें से कुछ का राशन कार्ड भी नहीं था। वैसे हर अनमोल ग्राम सभाओं में देखा जाता है राशन कार्ड को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती रहती हैं। यूनिटें कट जाना, कहीं कहीं की तो घटतौली की भी समस्या हमारे यहाँ है। ऐसी कोई समस्या नहीं रही। यूनिटें हमारे यहाँ सबके यहाँ सब पर्याप्त थी। जी जो लोग नए आए जी उनकी तुरंत यूनिट बनाई गई जी। और सबको राशन मुहैया कराया। राशन किट वगैरह उपलब्ध हो पाए थे? राशन किट मिला सबको। सैनिटाइज कितनी बार गांव को कराया गया? गांव को सैनिटाइज हम हर हफ्ते जी, कराते रहे। हर हफ्ते। इसका कोई मत वगैरह शासन स्तर से? शासन स्तर से हमको निर्देश सुझाव दिया गया था जी और हमारी खुद की भी रुचि थी कि हमारे गांव में महामारी का कोई असर न हो, जी इसलिए हमने अपनी तरफ से जी। पूरा प्रयास किया और मास्क वितरण मास्क वितरण किया गया। जी गांव में 1000 से अधिक मास्क वितरण किया गया जी। ग्राम पंचायत की तरफ से, और सैनिटाइजर वगैरह भी सब बांटे गए। जी कोरोना काल में जो भी व्यवस्था थी हमारी, उसका भरपूर उपयोग करते हुए हमने उसका पालन किया और हमारे गांव में कोई भी कोरोना पॉजिटिव जी आज तक नहीं मिला। जी। मतलब जो भी आपका आशाबहू का एक जॉइंट अकाउंट होता है, पहले एनएम के साथ होता था, उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय दावा करता है कि हर साल 10,000 की रकम भेजी जाती। क्या वो रकम इस साल कोरोना काल में आई थी? ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी इस पर तो हमें अफसोस है कि सुनने के लिए हम भी सुनते रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कोरोना काल में जी और इसके पहले भी। जी। और आज तक इस तरह की कोई
कोई पैसे ग्राम सभा को एनएम के साथ अकाउंट में नहीं मिला। नहीं, आज पहले एनएम के साथ होता था, वर्तमान में आशा के साथ। आज भी नहीं है जी। अकाउंट खुला है कि नहीं? अकाउंट खुला है लेकिन पैसे नहीं आए जी, पैसे नहीं आया। सिर्फ सरकार आंकड़ेबाजी करती है, कह लिया जाए। सरकार के साथ उस पर ज़्यादा टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है। मैं सरकार का अंग हूँ, इसलिए सरकार के खिलाफ सरकार, हाँ, परिस्थितियाँ हैं, सरकार की भी परिस्थितियाँ हैं, इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। प्रधान जी, 5 साल का आपका कार्यकाल बीत गया, कैसा रहा कार्यकाल? आपके हिसाब से कितने % कार्य हो पाए हैं? बहुत ही सुखद और बहुत बढ़िया रहा जी। हमने गांव सभा के अपने कामों को एक खेल के रूप में लिया। जिस तरह से एक खिलाड़ी अपने खेल के साथ खेलता है, हमने गांव सभा की समस्याओं को खेल के रूप में खेला और बहुत आनंदित होते हुए बड़ी खुशी महसूस होती है कि गांव के लोगों ने जो हमको एक जिम्मेदारी दी उसको हमने बहुत ही आनंदित ढंग से भरपूर मेहनत के साथ पूरा करने का प्रयास किया। प्रधान जी, 5 साल में रोडों को लेकर कितना काम हुआ? हमारे यहाँ रोड गांव के चारों तरफ, गांव के भीतर, आबादी के भीतर अप्रोच, हर तरफ आप किसी भी तरफ निकल जाइए आपको सड़कें, पक्की सड़कें मिलेंगी, खड़ंजा रोड मिलेगा। आवागमन की हमारे यहाँ कोई असुविधा नहीं है। अच्छा, आवागमन की कोई असुविधा नहीं है। नालियों को लेकर जल भराव कहीं कहीं देखा हमने। ऐसी कोई असुविधा नहीं है। नालियाँ भी हमारे यहाँ किसी भी तरफ आप निरीक्षण कर सकते हैं जी। कोई आके कभी भी निरीक्षण कर सकता है जी। हर तरफ पानी निकासी की भरपूर व्यवस्था है जी। और पूरी सफाई के साथ हमेशा कार्य चलता रहता है। जी जी। ऐसी कोई हमारे यहाँ परेशानी नहीं है हमारी गांव पंचायत। विद्यालय की बात करते, शिक्षा को लेकर आपकी कैसी पहल रही? शिक्षा के लिए जो भी पहल हमारी रही वो आपके सामने है। जी, आप इसी कैंपस में बैठे हुए हैं। जी, हमने कई जिलों में देखा, ऐसा विद्यालय हमको नहीं दिखाई पड़ा। हमारा पूरा प्रयास रहा है कि हम अपने कैमरे के माध्यम से कहें कि विद्यालय प्रांगण को दिखाया जाए। क्या हमारा प्रयास रहा है जी कि हम गांव में जी ऐसे विद्यालय जी जी की स्थापना कर लें जी जो प्राइवेट विद्यालय शहरों में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, प्राइवेट विद्यालयों से भी अच्छा विद्यालय हमारा हो। और हमने उसी दिशा में अपना एक प्रयास किया है और हमारे ग्रामवासियों के आशीर्वाद से हमारा विद्यालय बहुत सफलता की ओर अग्रसर है जो आपके सामने है। जी प्रधान जी, बात करते हैं पेंशन की। वृद्धा विधवा विकलांग दिव्यांग पेंशन कितनी % बन चुकी है? हमारे यहाँ 100% वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन बन चुके हैं और सबको मिल रहे हैं। जी, लाभार्थी लाभ ले रहे हैं। आवास प्लस की सूची हाल ही में जारी हुई, कितने आवास आवंटित हुए, कितना लक्ष्य था? अभी हमारे यहाँ 28 आवास आवंटित हुए हैं। लक्ष्य जो गवर्नमेंट की तरफ से निर्धारित हुआ है, जिसमें से 3 बन चुके हैं, तैयार हो गए हैं। प्रधान जी, यदि आरक्षण क्लियर होता है, आप पुनः मैदान में आते हैं, क्या काम अधूरे रह गए हैं जो अगले पंचवर्षीय में वरीयता के तौर पर रखी हैं? जनता के लिए क्या कुछ करने को सोचिए? विकास के कार्य निरंतर चलते रहते हैं। एक पूरा करो तो दूसरा सामने रहता है। सामने आता है। हमारा प्रयास अभी गांव में बहुत सारे विकास कार्य करने हैं। अगर हमको आगे मौका मिलता है तो हम उन अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे।